अमेरिकी सदर बाइडेन आज भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। और मजे की बात तो यह है, अभी हमारे यहाँ जो खबर चली है अभी कि कल रात को हमारे टाइम रात को वहाँ 2+2 होगा और कल दोपहर को जो वहाँ यूएस का संडे नाइट और हमारा मंडे मॉर्निंग है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल टॉक टू मोदी जी। जो बाइडेन साहब मोदी जी को बात करें। अब यही नियाजी साहब को आज बड़ा दुख लगेगा कि यार दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हमें तो तुमने फोन नहीं किया। यूक्रेन पर हमले के बाद भारत रूस से 13 मिलियन बैरल तेल खरीद चुका है। इमरान खान ने इंडिया के हवाले से पिछले दिनों कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कही और बाकी अपने मुल्क में तो सारे ही कीड़े उन्होंने निकाल दिए तमाम जगहों पर। अभी खैर क्या चीमा साहब, फोन क्यों हो रहा? फोन इसलिए हो रहा कि दोनों कंट्री समझ गए कि रशिया यूक्रेन के लफड़े को लेके हमारे रिलेशन न बन सकता न बिगड़ सकता। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के और काउंटर इंटेलिजेंस के इदारे सत्तू पी के सोए हुए हैं। आई मीन ये कैसा मजाक है? तो पाकिस्तान की मिसाल आने वाले दिनों में आपको उस बकरे की नजर आएगी कि जिसको ये सारे मिलकर भंभोड़ रहे होंगे। IMF कौन चलाता है, कौन ये कर्ज देता है, ये भी तमाम आवाम को पता है। और इसके साथ साथ जो आलमी बैंक है वो आपको पता है चौथी किस्त जो है वो खटाई में पड़ चुकी है। मैं देख रहा था कि राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो तो बता रहे हैं मैं 6 दिन 7 दिन के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है। ये क्या हो रहा है? जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले सोमवार को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच आखिरी मुलाकात मार्च में अन्य क्वाड देशों के नेताओं के साथ हुई थी। विदेश मंत्रालय ने मोदी बाइडेन की बैठक की घोषणा की और कहा कि दोनों पक्षों को द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से अपने नियमित और उच्च स्तरीय जुड़ाव को जारी रखने में सक्षम बनाएगा। आपको यहां बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग होने जा रहा है। इसके ठीक पहले मोदी और बाइडेन ये वर्चुअल मीटिंग करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच होने जा रही इस मुलाकात पर पाकिस्तान जला भुना बैठा है और उसका रोना धोना शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सुमन पीर भाई, मैं देख रहा था कि राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो तो बता रहे हैं मैं 6 दिन 7 दिन के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अब फिर आ गया 2+2। देखिए, अगर वाकई कोई स्थिति खराब होती तो पहली चीज तो 2+2 डिले होता। डिले हुआ नहीं, अपनी जगह पे जा रहा है। और मजे की बात तो यह है, अभी हमारे यहाँ जो खबर चली है अभी कि कल रात को हमारे टाइम रात को वहाँ 2+2 होगा और कल दोपहर को जो वहाँ यूएस का संडे नाइट और हमारा मंडे मॉर्निंग है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल टॉक टू मोदी जी। जो बाइडेन साहब मोदी जी को बात करें। अब यही नियाजी साहब को आज बड़ा दुख लगेगा कि यार दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हमें तो तुमने फोन नहीं किया। ये आपकी क्या कहते हैं उर्दू में उसकी, ये आपकी दिल लगी हमें पसंद नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, तो मोदी जी से फोन कर रहे हैं। अभी खैर क्या चीमा साहब, फोन क्यों हो रहा? फोन इसलिए हो रहा कि दोनों कंट्री समझ गए कि रशिया यूक्रेन के लफड़े को लेके हमारे रिलेशन न बन सकता न बिगड़ सकता। इंडिया डिड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। 2+2 हो रहा, मोदी जी से बात हो रही है, तो इसका मतलब है। और आज एक स्टेटमेंट आया भाई, फॉर फ्री एशिया पैसिफिक, फॉर इकोनॉमिक, फॉर ट्रेड, फॉर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोविड-19 और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, इसके संदर्भ में फॉर दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2+2 विल हैपन एंड प्रेसिडेंट बाइडेन इज गोइंग टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो जो यूक्रेन वाला मसला था तो साइड हो गया। अब दिलीप सिंह साहब अपने निकल गए। अब देखिए, अगर हमारे यहाँ चीमा साहब एक बड़ी अच्छी वो होती है कि अगर उन्हें यहाँ की नौयत समझ आती, अगर उन्हें यहाँ की जहनियत समझ आती तो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर ठीक है, अब देखिए, अब जो इस कारपेंटर ने पुतला बनाया, अब बाबूजी तो बोलेगा तू ही हुआ यार, तेरा पुतला कुछ नहीं करा, तू हुआ तो तू जाके बात करा डायरेक्ट। अब वो भी वापस निकल गए। अब मुझे बताइए वो स्टेटमेंट देने का मतलब क्या था? दैट वाज डिप्लोमेटिकली, इफ यू आस्क मी ऑन अ सीरियस नोट, दैट वाज डिप्लोमेटिकली ओवररन। ही इज नोबडी टू टॉक अबाउट चाइना एंड रशिया। यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। इफ यू आर अ सीजन्ड डिप्लोमेट, यू टॉक अबाउट you and me. I mean, you have no business about China and Russia because you have no sphere of influence here there. आपका ना कंट्रोल है, ना इन्फ्लुएंस है, ना लेना ना देना। अब वो आए थे यहाँ थोड़ा, हमें अब उनको लगा यार वो जो पुतला उतला बना तो उससे काम होने करा, थोड़ा आके डरा दूं, धमका दूं। बोला कि भाई देखो, अगर LAC पे चाइना हमाकत करता, रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। उसी दिन हमने शायद बात भी की थी इसमें चीमा साहब, और 2 घंटे में उनके ये जो स्टेटमेंट आया था सो कॉल्ड,
उनके 2 घंटे में निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो डिप्टी एनएस है, तो सीतारमण जी तो कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर बोल दिया वी विल बाय रशियन ऑयल, कोट अनकोट, डायरेक्ट एक्सप्लिसिट। 2 घंटे में उसको जवाब मिल गया। अब वो अपना जहाज पकड़ के निकल लिए वहां पे। अब फिर ये जो डराने धमकाने का, जो हवा बनाने का, जो हवा कहते हैं ना हमारे यहाँ हवा बन रहे हैं, हवा बनाने का काम, ये बात बनी नहीं। हम आईएमएफ में भी हैं, आईएमएफ कौन चलाता है, कौन ये कर्ज देता है, ये भी तमाम आवाम को पता है। और इसके साथ साथ जो आलमी बैंक है वो आपको पता है चौथी किस्त जो है वो खटाई में पड़ चुकी है इस तमाम मामले के बाद। और अभी जो वर्ल्ड बैंक है, जो सिचुएशन पिछले दिनों रही है, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक भी उसकी वजह से मुतासर हो सकते हैं। तो ये तमाम मामला हमारे अमेरिका के साथ चलते हैं। तो एक दौरा करने से क्या आवाम में जो है ये तासुर जो है वो एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे जैगम साहब? अजमा साहिबा, मुझे ये बताइए, क्या इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के कल्ले चौकीदार हैं? क्या पाकिस्तान में काउंटर इंटेलिजेंस का कोई दायरा नहीं है? एक गैर मुल्की ताकत ने आके पूरी असेंबली को खरीद लिया और आके सबवर्ट कर दिया, पाकिस्तान की हुकूमत पे कब्जा जमा लिया, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के और काउंटर इंटेलिजेंस के इदारे सत्तू पी के सोए हुए हैं। आई मीन, ये कैसा मजाक है? मतलब आप ये बताइए कि इस वक्त वो जो कल हारे हैं अपने 3 इत्तेहादियों की वजह से हारे हैं, एमक्यूएम, बीएपी और बीएनपी। वो ये कह रहे हैं कि मेरे 3 इत्तेहादियों को गैर मुल्की ताकतों ने खरीद लिया है। तो क्या उन्होंने एफआईए में जाके केस रजिस्टर किया? ये तो बहुत बड़ा ट्रीजन का केस है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, जो उनकी इत्तेहादी थी, उन्होंने गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेके उनकी हुकूमत गिरा दी। आई मीन, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? वो एक इत्तेहादी हुकूमत में थे और उनकी जो अपनी पार्टी थी वो एक अकलियती पार्टी थी। सिंपल सी बात है, उनकी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी, उनके साथ दूसरी इत्तेहादी जमातों को मिलाया गया। उनके अपने तो छोड़ ही दीजिए, वो जहाजों वाले छोड़ दीजिए, जो 55 बने बनाए एमएनए उनको मिले थे, जो बाहर से तोहफे में मिले थे, पहली दफा उनके पास आए थे, उनको भी छोड़ दीजिए। ये 3 पार्टियां उन्हें कैसे मिली थी ये भी हमें पता है, ये किसने उनको मिलवा के दी थी। अब एक ऐसी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जो अक़लियती हुकूमत होती है, वो सारी दुनिया में अनस्टेबल होती है। वोटिंग से मुताल्लिक सवाल किया एक सहाफ़ी ने असद कैसर पर, तो उन्होंने निहायत शुस्ता ज़बान में एक सकील सी गाली दे डाली। वो वीडियो वायरल है इस वक्त भी इंटरनेट पर। आपके ख्याल में फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक आ गई थी कि सहाफ़ियों को गालम गलोच तक देना पड़ गई? तो आपने फरमाई कि गाली जो उन्होंने दी असद कैसर साहब ने, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि अल्लाह ने करम किया कि हमारा ये जो गाली गलोच का, बदतमीजी, बद इखलाकी का कल्चर था, इसका कल इख्तिताम हुआ है।